अब कहाँ नजर लगेगी आगे इतना लंबा होगा। भाई मैं तुम लोगों को व्यू दिखाता हूँ, अभी रात का बहुत तगड़ा व्यू हो रहा है, बहुत तगड़ा। दिखाओ, देखो ये मुझे मतलब कैमरा में आ नहीं रहा पर हो बहुत मस्त रहा है। देखो क्या बात है, ओहो बहुत मस्त व्यू। और इधर प्रोग्राम हुआ जो भी हुआ था, मैं सिर्फ आपको वो दिखा सकता हूँ, फ्लैशबैक थोड़ा सा। इधर प्रोग्राम हुआ था और मैं अब जा रहा हूँ सोने। ठीक है, उसमें दिखाऊंगा, उसमें बताऊँगा साफ सफाई बात, ब्रीफ मतलब उसको मैं फटाफट मैं सोने जा रहा हूँ, तब तक के लिए ठीक है। स्टार्ट हो गई वीडियो। तो भाई मैंने दिखाया था ना आज का माहौल कैसा था, काफ़ी क्या था वो बोलते, काफ़ी क्राउडी माहौल था आज सुबह से शाम तक। मेहमान आए थे तो उसमें थोड़ा सा बिजी था। ये अभी 3 बजे टाइम दिखाऊँ आपको, तैयार हो? पहले एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। दो मिनट, अब देखना, ये चलाया फोंक फोंक, सुनना ना सुनाई दिया था मुझे। टाइम दिखाओ, फोन क्यों कर रहा है यार। एक सेकंड रुक, मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। और टाइम बताओ क्या हो रहा है। इनको हटा देते हैं, इनसे आवाज़ अच्छी आ जाती है, मतलब महंगे वाले नहीं, काफ़ी सस्ते वाले। और मतलब आवाज़ इसकी ठीक, काम बहुत चल जाता है। जैसे कि वीडियो बनानी हो, एडिट करनी हो, वैसे बहुत अच्छा प्रॉफिट। मैं एक समय अभी साइड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, डेली रिकैप देना था, तो वो था कि आज प्रोग्राम में काफ़ी लोग आए, दूर दूर से हमारे रिश्तेदार आए, काफ़ी मेहमान आए, मेहमान नवाजी हुई। और क्या था, और काफ़ी लोग मिले, और और एक स्टूडेंट भी मिला, मतलब स्टूडेंट तो नहीं, साथ का क्लासमेट स्टूडेंट बोल रहा हूँ, जैसे वो सब गुरु हैं। और मामा लड़के मिले, जिनकी हाइट में से ऊपर जा रही, मैं 6 फुट का हूँ, 14 साल के 6 फुट से भी ऊपर हाइट है, ठीक है भाई। और कुछ बातें सीखने को मिली, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। लोगों ने एडवाइस दी कि हम तेरे सब्सक्राइबर फॉलो करो, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, मक्का जी। और कुछ ने बताया कि अपन डेली डाला कर, ऐसे चेंज करा करो, वैसे चेंज करा करो, ये बोला बोरिंग मत बना, थोड़ा सा ऐसे करो वैसे कर, मक्का जी बदलेंगे है क्या? हाँ बदलेंगे। और ठीक है। और भाई आज बताओ क्या हुआ। आज पहली बार तो एक ऐसे 2-3 बार हो सकता है ये चीजें, पर हाँ पहली बार मैंने कुछ चीजें रियलाइज हुई। पानी पी लेता हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे चीज रियलाइज हुई, उसमें पाबंद बताता हूँ। आज भाई मैंने एक और चीज देखी कि भाई वो हवाई हवाई मतलब कुछ लोगों की मेहनत, उनकी मेहनत की बातें, और उनका मेहनती कार्य, ठीक है भाई, मेहनत कर रहे हैं, लड़ेंगे। और भाई गला सबका सूख रहा है, प्यास सबको लग रही है, ठीक है, और पानी भी पिया। गला सूखा, पानी पी लो भाई।
ये सॉल्यूशन है। और स्क्रिप्ट लिखनी है, खाली पड़ो है वीडियो के लिए, और बनाना तो पड़ेगा एक एम सा, कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैंने मैप में लोकेशन देखी, लोकेशन अलग ही दिखा रहा है, दूसरे गांव के, हमारे गांव दूसरे गांव में दिखा रहा है। तो मैं खुद ही मैप से लोकेशन उठाऊंगा। अरे क्या प्रॉब्लम है यार, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए करूंगा ज्यादा ना। मैंने आज एक चीज रियलाइज ये हुई थी कि भाई आज मैं अचानक ही, नहीं पता क्या हुआ, अचानक ही ना, आज मैं भाभी गई थी वापिस, तो आज क्या हुआ कि अचानक ही, क्योंकि 2-4 दिन से मेरे दोस्तों से बात हो रही थी, कुछ उनसे साथ ऐसा कुछ बातें चल रही थी हमारी, कुछ पर्सनल। और मेरे साथ क्या होता है कि जब 2-4-5 चीजें एक जगह कोलैप्स हो जाती है ना, तो या तो वो कारण है, नहीं तो आज नहीं पता अचानक क्या हुआ, या मुझे वो एक अलग सी न्यूज़ सुनता हूँ ना मैं, मैंने ये सोच रखा भाई ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, और वो होगा ही, ठीक है। और जब मैं अचानक न्यूज़ सुनता हूँ भाई साहब, मैं पहले ना, मैं बताता हूँ भाई एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पहले दिल्ली रहता था अपने बड़े मम्मी के साथ, बड़े मम्मी के पास। तो उधर मैं रहता था, तो मतलब पढ़ता था, और हाँ से वहाँ पढ़ता वढ़ता था और ठीक रहता था। तो मुझे मतलब वहाँ मुझे में इंजॉय हो रहे थे, तो मुझे, मैं तो अच्छा ही था, मुझे तो इंजॉय मतलब अच्छा, ठीक फिर। और 3 महीने हो चुके थे मुझे, क्योंकि मेरी चेस्ट है भी, ये चेस्ट की थोड़ी सी बाहर निकल रही है, ऐसा ही इलाज चल रहा था। और क्या होता है कि मुझे एक बार खबर मिलती है, मम्मी मुझे बताती है कि तुझे घर जाना है। मगर है, मुझे हाँ तुझे घर जाना है। मगर क्या, ठीक है घर जाना है, मगर ठीक है कब जाना है, अगले संडे को, ठीक है। अब अगले संडे को ना जाके, अब मुझे पता चले मैं आज ही घर जा रहा हूँ, तो भाई मेरी जो हालत होती थी ना, बुरी नहीं हालत होती थी, पर हाँ वो हार्ट हार्ट की मतलब दिल धड़कने लग जाता था। मतलब जो हार्ट की बीट है ना, वो खुद ही सुनने लग जाती थी, और ऑटोमेटिक ही आंखों में मतलब पानी आ जाता, ऑटोमेटिक ही। मैं नहीं चाहता ये सब हो, पर हाँ हो जाता था ऐसा। तो फिर और उसके बाद फिर मैं मजबूत हुआ इस 8th क्लास में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, काफ़ी मजबूत। और आज आज मैंने शायद अब फिर से, क्योंकि मैं एकदम साइलेंट हो जाता हूँ ना, तो मुझे अजीब सा तो फील होता है, मुझे मुझे वो अलग बात नहीं है, मैंने आपसे बताया कई बार, जब मैं बैठ जाता हूँ तो मुझे अजीब अजीब सा फील होता है यार, कि मैं किसी चीज़ को देखता हूँ कि भाई पैसा तो वो चीज़ चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर उस चीज़ को करूँगा तो लगन चाहिए, लगन लगी तो फिर इस दुनिया से नहीं निकल सका, अगर दुनिया निकलना है तो लगन हटानी पड़ेगी, लगन हटानी पड़ेगी तो अपनी सोच कम रखनी पड़ेगी, सोच कम रखनी पड़ेगी, इसका मतलब तुमने अपने हथियार फेंक दिए, और हथियार फेंकना नहीं चाहता, तो इस सर्किल में फिर से मैं लिपट चुका हूँ बुरी तरह से। और हर कोई लिपटता जा रहा है, शायद शायद हर कोई यूँ नहीं लिपट पा रहा, या तो वो इतनी आगे नहीं सोच रहा, और शायद मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है। और मैं आपसे बता क्यों बताता हूँ, तो माइंड में रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स। एक कुछ बातें अपनी मम्मी से बताता हूँ। और और क्या, क्या और क्या, क्या ना क्या नहीं, क्या और हाँ बताऊंगा भाई, कुछ है पर्सनल बात। और देखना मैंने ना, मतलब काफी वो पा लिया था, कठोरता पा ली थी, फिर उसके बाद आज जो है मेरा हार्ट बीट, थोड़ी सी हार्ट बीट सुनने लगी मुझे, मेरी हार्ट बीट मुझे ही सुनने लगी। फिर और फिर ऑटोमेटिक में हार्ट वाइब्रेशन करने लगा। नींद आ रही है सच में, और मैंने एहसास में और नींद को, ठीक है।
और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट ले सकता है, मतलब संतुष्टि से हो जाती है कुछ इस प्रकार से। और भाई, और मेरे दिमाग में कई 4 दिन से 3-4 बातें घूम रही है, 3-4, एक तो मैं घूम रही है, मैंने 2 स्कूल एक्सचेंज करे थे, तो दोस्त दोनों स्कूलों में मेरे कुछ दोस्त बने थे। हाँ, मेरे कुछ दोस्त बने थे। कुछ क्या, मेरे एक ही 2 दोस्त थे बस। मेरे काफी बड़ा ग्रुप नहीं था, एक और 2 ही दोस्त थे, और मैं काफी साइलेंट वाला व्यक्ति था, मेरे दोस्त भी काफी साइलेंट वाला व्यक्ति था। पर हाँ, एक और था, वो काफी हटके था। हटके मतलब, हम 3 साल रहे शायद। हाँ, 3 साल रहे थे फ्रेंडशिप में। उसके बाद कहाँ गायब हो गया, मैं कहाँ गायब हो गया, फिर नो कांटेक्ट, फिर तो छोड़, फिर तो अब तो जाने। उसके बाद मैंने पकड़ा सेकंड स्कूल में भी बालक में इसका था बाजी बराबर था। एक मैं था शरीफ व्यक्ति। उसके बाद मेरा एक दोस्त बना, था छोटा सा ही, पर था दोस्त अच्छा भयंकर। एक ही दोस्त था मेरा, शुरू से मेरे एक या 2 ही दोस्त रहे। पर हाँ, उससे भाई, उसने जो सपोर्ट करी भाई, वो मतलब, मेरा नियम था कोई मुझसे गाली ना दे। सीधी सिंपल बात थी, मेरा नियम यही था कि कोई मुझसे गाली ना दे, अगर गाली दे तो एक बार उस गाली को दोबारा सोचे समझे। सीधे सीधा सा मेरे शुरू से ये नियम था, मैं तो दोस्त हो या ना हो, मुझे उससे कोई इतना वो नहीं था। पर हाँ, अगर कोई दोस्त है मेरा या फिर, ठीक है, तो गाली ना दे। जो मेरा दोस्त था भाई, क्लास में सबसे बड़ा, बहुत मतलब नॉर्मल हो जाता है यार दोस्तों को गाली देना, ठीक है। तो वो देता था, तो उसकी बहुत ही ज्यादा, उसने गाली देनी बंद कर दी थी, बहुत हद तक, बहुत ज्यादा हद तक, नॉर्मल। और मेरे साथ तो वो पढ़ता था, ठीक था, पर लेवल भी आ गया था। मैं ये नहीं कह रहा, मैं फर्स्ट 100% पढ़ता था, मैं टॉपर था क्लास में, नहीं। ये मतलब मुझे शुरू से ही टीचर सपोर्ट करते आ रहे हैं। मैंने चीज नोटिस करी थी, मैं पुराने स्कूल में था, मेरे दोस्त ने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। दोस्त ने किया भाई, नाम नहीं बताऊंगा। और दूसरा, टीचर ने बहुत सपोर्ट किया भाई मेरा, मुझे मतलब, जैसे एक क्वेश्चन का आंसर होता था तो उसे बताना है, तो तो मैं याद करके जाता भाई, मुझे याद नहीं होती थी पहली बात तो, मैं तो याद खूब याद करता, मुझे भी याद ही नहीं होते थे, ठीक है। और मैंने खूब कोशिश करता, तो मेरे याद ना हो, मैं क्या करूँ यार, मैं बसड़ी अलग थी। फिर स्कूल में जाने के बाद अब मैं याद करके ले वो, अब मैं दोबारा कॉपी ना खोलूँ कि मैंने बेवकूफ़ी में करके याद करके लाए, और वही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, मैं भूल जाया करता हूँ। फिर मैं स्कूल में जाया करता तो मैडम पास क्वेश्चन आंसर सुना करती, तो मैडम क्वेश्चन पूछ बतायो, मैम रिपीट, मैम दोबारा बता दिया करती। मैम एक बार हिंदी में समझा, मैम हिंदी में समझाया करती, तो मैडम ने खड़ा खड़ा तो 3 बार सवाल बता दिया। और फिर आंसर मैंने 2-4 लाइन बताई, अब मैं भाई मैंने तो कहानी याद है। अगर इंग्लिश, अब मेरी मुसीबत है उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूँ। फिर मैंने जोड़ तोड़ मरोड़ फरोड़, ऐसे में मैं एक शब्द बता दूं, मैं एक लाइन बता दूं, एक शब्द बता दूं, एक लाइन, तो 2 लाइन तक, तो 3 लाइन तक पूरा क्वेश्चन आंसर होता था, और मैंने एक शब्द एक लाइन, एक शब्द एक लाइन। मैं मान ना करती, रिवाइज कर ले, तुझे याद है, तू कर, बस पढ़ना नहीं चाहता, मैं कहा है। बल्कि मैंने इतना आज तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना, जिन्होंने मेरे टीचर में ऊपर कॉन्फिडेंस, तो फिर दूसरी बार मैं दूसरे स्कूल में गया। इस स्कूल में जाते ही एक मैडम थी, बहुत अच्छी थी वो। एक सर था, वो भी अच्छा था, मतलब टीचर सारे अच्छे थे, पर हाँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की काफी कोशिश करी। ऐसे नहीं, ऐसे याद कर, मुझे भाई हिंदी की एक लाइन याद नहीं होती थी, सिंपल सी लाइन याद नहीं होती हिंदी, भाई हद हो जाया करती, एक एक पीरियड 40-40 मिनट बैठे रहना क्लास में, और वो एक लाइन याद नहीं होना भाई साहब, बहुत ही
भयंकर वाली कहानी थी ये, एज हिंदी में थी ना, तो बहुत ही बेकार कहानी थी, इतनी याद ना पड़ो। फिर लेवल ग्रो करते हो, अप करते हो, मैं ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे कर करके देख, ऐसे कर करके देख, ऐसे लेवल का प्रश्न होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरा एक और मास्टर था, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उससे ना यूटी में अच्छे नंबर लिए, मतलब फुल लिया है, तो फुल मतलब मेरे 20 में से 21 नंबर बन रहे थे, ठीक है। तो वो बड़ा चौक में पड़ रहे हैं। मेरा पेपर मतलब 10 बार चेक हुआ वही हो, ते बाड़कन गलती नोटिस करी। आखिरी में जैसे लास्ट में मैंने 5 लगातार क्वेश्चन कर रखा था, और एक पिछला पेज सर ने सोची हो, एक चेक के चेक क्वेश्चन तो ये कर रखा 6 नंबर, और एक नंबर पिछला पेज, वो काउंटिंग ना देखी सर ने, मैंने काउंटिंग में 1 2 3 और 5 और 6 लिख दिया था। सर 4 बीच में खा गो तो मैं, और मैंने ना देखो तो चीज, मैं सोचू यार 21 20 मत 21, जब एक लड़की नोटिस करो, सर जी सौ ऐसे है, सर जी सौ वैसे है, ये वाह जी। और उस टाइम में होता ना, मैं एक पेपर ना देता, मैं इनका पेपर मैं क्यों दूं। फिर मैंने ऐसे किया, और सर का मुझ पे विश्वास बन गया, नहीं पता कैसे बन गया, और वो सर शायद आज भी हमें जानता है ना, जानता ही है वो सर। और टीचर ने मुझे स्टार्टिंग में सपोर्ट किया। अगर फिर मैं इस स्कूल में आया, इस स्कूल में आने के बाद एक मैडम थी इंग्लिश वाली, और सर थे एक हिंदी वाले, और एक और खिलाड़ी था, और एक और, हाँ भाई उस टीचर ने भी उस टाइम मुझे सपोर्ट किया। मतलब टीचर, मुझे नहीं पता था टीचर मेरे अंदर क्या देखते हैं, मैं आइडियलिटी देखते हैं, मतलब उठने तरीका, बैठने तरीका, बोलने तरीका, मतलब मेरा जो स्टैंडर्ड था ना भाई, क्या, मैं अपने आप पे घमंड नहीं कर रहा ना, मैं अपना कॉन्फिडेंस वो बता रहा हूँ। स्कूल में खड़ा होता था, चलता था, मैं चलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन नहीं आता, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन बोलने का तरीका, क्वेश्चन बताने का तरीका, और डाउट पूछने का तरीका, मुझे उन चीज़ों से डिफरेंट बनाता था। हर बार मैं टीचर जो कहती थी मैं उस चीज़ों साफ करता चला जाता था, ठीक है। अब मैं बाढ़ के कहते थे हो कुछ ना होता, मैं उन बाढ़ का बहका में आ जाया करता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा करता हूँ इन बाढ़ का ज़्यादा बेर है, बल्कि मैं ये बात ना भूल जाया करता हूँ कि ये भी मेरे जेल का मेरे साथ कहीं का बड़ा हो रहा है, ये भी 17 का, मैं भी 17, ये 18 में भी 18, ये 16 में भी 16, मेरे अंदर है। तो मैं नू भूल जाया करो, इन्हें ज़्यादा बेरो मैंने क्यों ना बेरो, चीज़ रियलाइजेशन मैंने होता चला होगा। और हाँ, लेवल बढ़ता चला होगा मेरा, पर हाँ मैंने अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था स्टार्टिंग से कभी भी, मतलब मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं करता था। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन याद किया, अब मैं क्वेश्चन लिख के आया, क्वेश्चन का आंसर लिख के आया मैं पेपर में, तो मैं क्वेश्चन का जो आंसर लिख के आया उसको मैं रिपीट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरे लिए वो डिमोटिवेशन वाली बात हो जाती थी, मैंने बोलनी चाहिए गिर जाता, इसलिए मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, और आपको जरूर करना चाहिए। इस छोटी चीजें दिक्कत कर जाती है। और अभी ओवर टाइम नहीं, और जैसे ओवर टाइम होएगा ना, अब रात के जैसे ओवर टाइम होएगा, तो ऑटोमेटिक हार्ट बीट थोड़ी सी वो हो जाएगी, महसूस होने लग जाएगी मुझे, ऐसा लगेगा हाँ हार्ट बीट ऐसे बज रही है, तो सर जैसे हार्ट बीट कम हो रही है। तो ये बात है भाई, करते रहो, चलते रहो, रुको मत, रुकोगे तो मरोगे। हाँ भाई, और एक और बात बतानी थी कि मैं बता रहा था आपको, रिकॉइल कर। हाँ, लड़ाई भाई खुद लड़नी पड़ेगी। आज कुछ और है, कल कुछ और है, पर प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या है किसी को नहीं पता। प्रेजेंट का पता है, हाँ पास्ट में क्या है वो पता है, प्रेजेंट का चल ही रहा है, और फ्यूचर का इसको पता नहीं है। तो लड़ाई फ्यूचर तक लड़ी जाएगी, और फ्यूचर तक तो ही एक्सपेक्ट मानते हुए आगे बढ़ा जाएगा। तो कल से मेरा शेड्यूल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम शेड्यूल तो ना बिगाड़ते, अपने शेड्यूल पे चलते हुए
लेवल अप बढ़ाते हुए, लेवल इंक्रीज़ करते हुए आगे बढ़ते जाएँगे। अब हाँ, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।